कराची से हैं और सोच रहे हैं कि इन होने वाले इलेक्शंस में किसको वोट दें, क्योंकि हर पार्टी ही बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमें वोट दें, हम इस शहर के मसले को हल कर सकते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालनी है, जैसे कि एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पर, जमात इस्लामी इन दोनों पर, और पीटीआई तो कुछ ज्यादा कह ही नहीं पा रही। तो चलें आज की शॉर्ट सी वीडियो में जानते हैं कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है, I mean, किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। मकसद सिर्फ ये है कि आप अपना वोट सोच समझ कर डालें, ना कि माजरत के साथ जबान या नस्ल की बुनियाद पर। तो चलें शुरू करते हैं जरूरियात जिंदगी, I mean, रोटी कपड़ा मकान से। तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध पर हुकूमत करते हुए तकरीबन 50 से ज्यादा साल हो चुके हैं। जी हाँ, 50 से ज्यादा साल। हर इलेक्शन में सिंध की अवाम, नॉट कराची, इसी पार्टी को वोट देती है। और ऐसा हो क्यों ना, सिंध दुनिया में तेजी से तरक्की करते हुए सूबों में से एक है। सिंध की अवाम पिछले 50 सालों में गरीबी की निचली सतह से अमीरी के आसमानों पर पहुंच चुकी है। काश मैं ऐसा कह सकता, क्योंकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही नस्ल और जबान की बुनियाद पर सियासत की है। 1972 में ताकत में आते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंधी को सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की। कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज और यूनिवर्सिटीज में 60% रूरल सिंध, जहां पर सिंधी बोलने वाली आवाम थी, इसको दे दिया गया, और 40% अर्बन सिंध, जहां पर उर्दू बोलने वाली आवाम थी, उसको दिया गया। और ऐसा करके जबान की बुनियाद पर सिंध में उर्दू बोलने वाले और सिंधी बोलने वालों के दरमियान दरार डाली गई। अब ये दरार जितनी बढ़ती गई उतना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा होता गया, क्योंकि अब वोट के लिए इसको कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डर पैदा करने की जरूरत थी। डर कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया तो कोई और सिंधी अवाम का हक छीन लेगा या सिंध को तोड़ देगा। और हाँ, ये बात ठीक है कि आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में हुकूमत नहीं बनाई, इसको यहाँ से कोई वोट नहीं मिला इतना। लेकिन देखें, हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची पर हुकूमत करने के लिए यहाँ से जीतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम और उसके बाद कराची लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बाद ज्यादातर जो ताकतें हैं ना, वो सिंध हुकूमत के हाथ में दे दी गई हैं। दूसरे अल्फाजों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। लेकिन इन सब ताकतों के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक सिंध और ना कि इसके शहर कराची के मसलों को हल किया। उल्टा इस शहर और इस सूबे के मसलों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसा करने में ये अकेली नहीं है, इसमें इसका बढ़ चढ़कर साथ दिया एमक्यूएम ने। जी हाँ, 1984 में बनाई गई वो पार्टी जिसका मकसद था कराची की आवाम को उसका हक दिलाना, कोटा सिस्टम को खत्म करना, उर्दू बोलने वालों के लिए लड़ना। ये पार्टी ताकत में आते ही अपने मकासद को भुलाती चली गई। एमक्यूएम वो पार्टी जिसको कराची के आवाम ने सबसे ज्यादा मोहब्बत दी, इसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया। आज तक एमक्यूएम ने जितने भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, वो जनरल इलेक्शंस हों या लोकल बॉडी इलेक्शंस, इन सब में एमक्यूएम को बड़ी तादाद में वोट दिया। लेकिन इसने इसके जवाब में सिर्फ इस शहर के लोगों के साथ खेला। तकरीबन 40 साल हुए इस पार्टी को बने हुए, लेकिन अब तक वो जो जुल्फिकार अली भुट्टो का लाया हुआ कोटा सिस्टम था ना, जो कि सिर्फ 10 सालों के लिए था, ये पार्टी इस कोटे सिस्टम तक को खत्म ना कर सकी। बावजूद इसके कि 1988 से आज तक जितनी भी हुकूमतें बनी है ना, वहां वो पीटीआई की हो, पीएमएलएन की हो या फिर पीपल्स पार्टी की हो, ये भागीदार होती है। लेकिन आज तक ये ना तो कराची का ये जो मर्दमशुमारी का मसला है, पानी का मसला है, कोटा सिस्टम का मसला है और दूसरे बड़े मसाइल हैं, किसी पर भी ये पार्टी आवाज ना उठा सकी। और आज के वक्त में आए तो एमक्यूएम का चेहरा वो शख्स है जिसने नो डाउट अपने वक्त में, जब वो इस शहर का नाजिम था, तो उसने बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम किए थे, मुस्तफा कमाल। लेकिन यही वो शख्स भी है जिसका कभी ये कहना था कि इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो एमक्यूएम है। एमक्यूएम ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया, और आज यही शख्स इस एमक्यूएम के लिए लोगों से वोट मांग रहा है। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंसाफ की। तो देखें, पीटीआई वो पार्टी है और इमरान खान वो लीडर है जिसको अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत दी गई, इनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया। 2018 के जनरल इलेक्शंस में कराची की अवाम ने
PTI को बड़ी तादाद में वोट दिया, इस उम्मीद के साथ कि यार ये शख्स और ये पार्टी कराची को समझ सकती है, कराची के मसलों को हल कर सकती है। अब कराची के आवाम को साफ पानी मिलेगा, अच्छे रोड्स मिलेंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे। लेकिन असल में कराची को सिर्फ मिला अच्छे वादे, अरबों खरबों रुपए के मंसूबे अनाउंस किए गए, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कराची से थे, सिंध गवर्नर कराची से थे, इमरान खान के जो क्लोज एडवाइजर थे ना, उनमें भी एक बड़ी तादाद थी जो कराची से थे, लेकिन अमली तौर पर कराची के साथ या कराची को कुछ नहीं दिया गया। इसी के साथ अगर नून लीग की बात करें तो शुरुआत से ही, खास करके परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद से, सिंध या कराची नून लीग की प्रायोरिटी नहीं रही है। उसका जो ज्यादातर फोकस है ना, वो पंजाब पे ही है। बहरहाल आखिर में जमाते इस्लामी की बात करें तो लास्ट 2001 में, आज से तकरीबन 23 साल पहले, जब MQM ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का बाइकआउट किया था ना, तो इसके नतीजे में जमाते इस्लामी से नेमतुल्लाह खान को इस शहर का नाजिम बनाया गया था। अब देखा जाए तो इनके दौर में काफी अच्छे काम हुए थे, जैसे कि फ्लाईओवर्स बनाए गए, ब्रिजेस बनाए गए, कम्युनिटी पार्क्स बनाए गए। नॉर्दर्न बाईपास जो है वो इनके दौर में शुरू हुआ, इनके दौर में खत्म हुआ। केतिरी वाटर प्रोजेक्ट इनके दौर में शुरू हुआ और मुस्तफा कमाल की निजामत के पहले साल में जाके खत्म हुआ। और लियारी एक्सप्रेसवे इनके दौर में शुरू हुआ और आज तक खत्म नहीं हुआ है। बहरहाल इसके बाद जमाते इस्लामी कभी भी ताकत में नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से खास करके जमात इस्लामी कराची के जो मसाइल हैं, पानी के, बिजली के, मर्दमशुमारी के, इस पर काफी आवाज उठाती हुई नजर आती है। अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई ताकत में नहीं है ना, इसलिए आवाज उठाती है। ताकत में आ जाएगी तो दूसरी पार्टीज की तरह ये भी मुंह फेर लेगी, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको बताना कि किस पार्टी को कितने अरसे से हम सपोर्ट कर रहे हैं और किस पार्टी को नहीं। फैसला आपका है, सोच समझ कर लीजिएगा और जरूर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।